जैसी भजन संहिता 44 का 1। हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। हाँ। मत्ती 5 का 3 से लेकर 6 तक। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएं। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त होंगे। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। हालेलुया। आइए वचन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हमन ला आराधना करे बार, गीत गा कर महिमा करे बार, हम जब जन की सहायता करे है। आगे हमन परमेश्वर के वचन सुने बर जात हम मिल के प्रार्थना करें। हमारा अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद थन इस सुबह के समय प्रभु एक बार हो तो चौनों बैठ के आराधना करे बार हम जमो जन के सहायता करे से प्रभु धन्यवाद थन। पिता परमेश्वर लइका मन के द्वारा तमन अपन वचन के द्वारा बातें करे से कर थोड़ा धन्यवाद प्रभु। आगे जब तो पवित्र वचन ला सुने पर जात हन पिता, हम जमो जन से तय बात कर। धन्यवाद थन पिता, हमारा आज वचन सुनना हमन के सब के आत्मिक उन्नति कारण बन जाए। धन्यवाद, सब महिमा जलाल तो नाम है पिताजी। प्रार्थना ला सुने से कर धन्यवाद हो। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि एक और बार प्रभु अपन चरणों में लेकर आए हैं। 8वां महीना के पहला रविवार प्रभु अपन चरणों में लेकर आए हम। परमेश्वर पिता का धन्यवाद दी जो हमारा 7 महीने तक अजीब तरीके से क्या करके रखे, संभाल के रखे। तो आइए हम आज के वचन मनन के लिए परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस की पत्री, सब मेरे साथ में परमेश्वर का वचन पढ़ें। 2 तीमुथियुस की पत्री और 3 अध्याय और 16 वचन 16 और 17 वचन पढ़ेंगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेशक और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। बस देखिए, परमेश्वर के वचन हमने अगर पढ़े हैं, एक बार और मैं पढ़ा था। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है
और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो परमेश्वर के वचन हम पढ़े हैं, तो मोर से सवाल है आप मन से सबो जन से कि परमेश्वर हा ये बाइबल या अपन परमेश्वर अपन वचन ला लिख के हमार भाषा में का बदे है जी। हमन तो पढ़थन नहीं परमेश्वर के वचन ला, रोज परमेश्वर के वचन ला पढ़थन और प्रभु के दास मन से वचन सीखथन कि नहीं सीखन। तो परमेश्वर है अब वचन ला लिख के मोर हाथ में मोर भाषा में का बदे जी। आप लोग विश्वास है कि ये जो पुस्तक जो परमेश्वर मोला दे ये परमेश्वर ही है लिख के दे, विश्वास है कि नहीं? विश्वास है कि नहीं कि परमेश्वर ही है अपन आत्मा के द्वारा इला लिख के का करे मोर हाथ में दे। परमेश्वर एक कर द्वारा मोर से बात करते, विश्वास है कि नहीं? विश्वास कि असनज मैं कहानी जैसे या पेपर ला जैसे पढ़थन या कोई कहानी के पुस्तक रहता उसमें पढ़थन का मोला एहसास है कि परमेश्वर अपन आत्मा के द्वारा इला लिखे है और मोर से बातें करते। तो का परमेश्वर हम मोला ये वचन ला लिख के दे, का बदे लिख के का लिख के दे। पढ़े ध्यान से एक बात में लिखे कर साफ साफ। सबसे पहली उपदेश के लिए, सबसे पहली का है उपदेश, मतलब हमारा नहीं मालूम का करना है का नहीं करना है, हमारा नहीं मालूम, लेकिन ये वचन हमारा पढ़थन तो हमारा सिखाते का करना है का नहीं करना है। समझ में आते, उपदेश देते और समझाने के लिए जे नहीं समझे दिल क्या करना है, समझाए के लिए और सुधारने के लिए, क्या करने के लिए, सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए क्या है, लाभदायक है। मतलब धर्म के क्षति मत पहुंचाएगा के लिए क्या करते, ये परमेश्वर के वचन ही हमला बताते मोर पे। कोई धर्म ला आप नीचे मत करो, हर धर्म अच्छा शिक्षा देते, ये बात के लिए क्या करते हम लाभदायक बताते। तो सबसे पहले आप देखना ये वचन हमला का देते, का करना है का नहीं करना है, एक विषय में क्या करते मतलब नियम कानून बताते, समझाए के लिए। एक और उदाहरण मैं आप मन बोलना चाहता, आप मन संविधान ला तो देखे नहीं है ना, संविधान आपके हाथ में है नहीं, लेकिन संविधान लिख के दे है ताकि हर एक नागरिक मन ओकर आज्ञा का कर सके, मान सके, है ना। संविधान का बदे है कि छोटे बड़े सब के लिए संविधान के में लिखे हुए बात है हर एक व्यक्ति मन की लागू होते और उसके द्वारा ही देश ला सही ढंग से चलाए के लिए या मनुष्य ला का करना है का नहीं करना है उकर विषय में भी क्या करते, चेतावनी दिए जाते। लेकिन एक और बात बोलना चाहता मैं, जब कोई व्यक्ति संविधान के विरुद्ध में जब काम करते, संविधान के जब विरुद्ध में ही काम करते तो ओकर विषय में फिर क्या करते, चाहे छोटे लड़का हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो संविधान के उल्लंघन करा थे उला क्या मिलते, दंड मिलते, क्या मिलते, दंड मिलते कि नहीं मिले, सब दंड मिलते। तो इसलिए मोर प्रिय ये परमेश्वर के वचन ध्यान से सुने, ये परमेश्वर के वचन चाहे लड़का हो चाहे जवान हो
चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, एक एक झक मन ला अगर ये वचन के अनुसार आप नहीं चलत हो तो परमेश्वर भी आप ला क्या करे, दंड दी। क्या करी? दंड दी, क्योंकि आपके हाथ में ये वचन ला लिख के दे। संविधान के विषय में बोल सका था, मोला तो नहीं मालूम रही से, लेकिन तो लिखे है ना। हम तो पढ़न नहीं, लेकिन हम तो रोज पढ़थन। अगर एक अनुसार से मोर जीवन नहीं सुधरते, अगर कोई समझाते, अगर मैं नहीं समझाता तो आप समझ लेना दंड से आप कोई कार्य नहीं कर सके, बचाए भी नहीं सके, आपके पति भी आपके कार्य नहीं कर सके। बोला बचाए हमन का शोषण हमार कतको झक मन लाइक धोखा रहे समझाए के लिए। कोई अगर पास्टर के अगर पत्नी है तो मोर पति पास्टर है तो मैं बच जाऊँ, मोर प्रिय ऐसे कोई बात के है नहीं है। आपकी पत्नी भी दंड के भागी हो जाए अगर ये वचन के अनुसार ओकर जीवन का नहीं है तो। नहीं है तो अगर ओकर जीवन भी सुधरत नहीं है या बदलत नहीं है तो जज है नहीं बोल सके कि मोर पत्नी है तो मैं ला माफ कर दहा या एक सजा न मत दो। हर एक व्यक्ति के लिए संविधान लागू थे, जो तोड़ी वो क्या करी, दंड मिली। इसलिए आप बारीकी से समझना कि परमेश्वर ये वचन मोला दे तो काम के लिए 17 वचन का लिखे है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। देखिए ये वचन हमन के हाथ में का बदे मोर पिए, ताकि मैं सिद्ध बना। सिद्ध मतलब परफेक्ट। कोई विषय में मोला ये मत बोल सके कि मोले बात के मालूम नहीं रही, अनजाने में करे रही, अनजाने में हो गई सी, भुला गए रहे मैं। मोर प्रिय ये वचन इकरे पाकर लिख के दे है, ताकि तय का बन ये लिख के पढ़ के समझ के तय का बन जा, सिद्ध बन जा। जब सिद्ध बनबे तो और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। और हर एक भले काम के लिए क्या हो जाए, तत्पर हो जाए। तो आज मनुष्य के काम से मालूम चलते केला परमेश्वर के वचन के ज्यादा ज्ञान नहीं, एक काम से दिखते। मोर प्रिय हाँ, हमन कितना बार परमेश्वर के वचन ला नहीं सीखे कारण या नहीं समझे के कारण हमन में गलतियां होते तो हमन ला तो सुधारना तो है ना। वचन काबर लिख के दे, मैं कौन से जगह में गलत करे हैं, कौन से जगह में मोर जीवन में कमी है, वो बात ला वचन के द्वारा तो झांक कर देख। का परमेश्वर मोला नहीं बताएगा? जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर का वचन हमें लिख के दे, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। पूरा जीवन के हर क्षेत्र में ये परमेश्वर के वचन लिख के दे। इकरे पाके परमेश्वर के वचन हमारा का बोलते, आप पढ़िएगा यहोशू की पुस्तक, यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय, यहोशू 1 अध्याय ओकर आप 7 वचन से पढ़े, 7 और 8। इतना हो कि तू हिवाए बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, मेरे दास मूसा ने दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ इसमें लिखा है
उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे तेरा काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। बस देखिए क्या बोलते हैं, यही वचन से बोलते हैं, एकरे के अनुसार करे के लिए तय चौकसी करवे, एकर से न तय दाएं मुड़वे ना बाएं, मतलब जो लिखा है। क्यों? यीशु मसीह बोले है आकाश और पृथ्वी टल जाही लेकिन मोर कहे हुए एकमात्र बिंदु बिना पूरे हुए कहानी में टलेंगे। मोर प्रिय, आज बहुत रहे तो धार्मिक पुस्तक है, सब मिट जाही, लेकिन ये परमेश्वर के वचन तो हम मिटाए नहीं, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपन मुख से लिख के वचन लगा के रहे, लिख के दे। आज बहुत लोग मन ये वचन मिटाए के लिए कोशिश करीस, ये पुस्तक ला मिटाए कोशिश करीस, मिटाने वाला मिट गए, लेकिन ये पुस्तक आज तक कतना भाषा में और सबसे अधिक बिकने वाला पुस्तक कहे जाते। इकरे पाके साफ हमारे बोलते, इकरे अनुसार से करने के अगर तय चौकसी करबे तो हर काम का होई सफल होई, और रात और दिन इसमें ध्यान रहना है, एक से तो मन कामत होए चीज से उतर मत जाए। इकरे पाके वो कर बोले है कि ये नहीं कह सकस कि मोला नहीं मालूम रही, लिख के दे मोर प्रिय, अगर एकर अनुसार से नहीं करबे तो मालूम है तो एक दिन न्याय होई, तो का होई एक दिन, यही पुस्तक के हिसाब से तोरे का हो एक दिन न्याय। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक आप ओकर 20 अध्याय मिल के हम फिर प्रार्थना करबो। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 20 अध्याय 11, 12 पढ़ेगा, 11 और 12। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मेरे मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मरे हुओं का क्या किया गया? न्याय किया गया। तो कितना बड़े डर की विषय मूर्ति। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है एक दिन हर मनुष्य के न्याय करी। अगर श्वेत सिंहासन में बैठते समय ये पृथ्वी में जितना मनुष्य आ रही से वो सब मन मरे के बाद जी उठ के श्वेत सिंहासन के सामने में कहा हुई एक दिन खड़ा हुई। कहा हुई सब मनुष्य छोटे बड़े चाहे कोई भी हो, कोई भी जाति धर्म के हो, सब एक दिन कहा होना पड़ी इस श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ी। और खड़ा हुई तो यही पुस्तक काय कर ही खोले जी। एक लिखे पुस्तकें खोली गई। क्या लिखे? पुस्तकें खोली गई। मतलब एक एक पुस्तक नहीं है, 4 पुस्तक है। 4 पुस्तक बोले तो ये सृष्टि है, परमेश्वर के पुस्तक है। ये सृष्टि कौन है? क्योंकि आप जो जो काम करे हैं ये पृथ्वी का करे है देखे है। जो जो काम करे का देखे है? ये पृथ्वी है देखे है। आपके जन्म से मरण तक ये पृथ्वी में जब तक जियत रहे तो का करे है? ये पृथ्वी आप ला देखे है। दूसरा पुस्तक है
आपके यादगारी, दूसरा पुस्तक का है आपके यादगारी, आप बचपन से लेकर मरते तक का काम करे है आप ला याद है। ये नहीं बोल सका कि मोला याद नहीं है करके, है ना? बोल सका था का? नहीं बोल सका। दो हो गए। तीसरा, आपके विवेक का गलत है का सही है ये विषय में आप लगा करी से बताई से, लेकिन आप कहानी कर ध्यान नहीं दिया। चौथा, ये जो परमेश्वर के वचन है, ये परमेश्वर के वचन है। तो मोर प्रिय, ये सब आपके विरुद्ध में गवाही दी। आप ला सुधरे के लिए पूरा परमेश्वर मौका दे रही से अपन हाथ में ये वचन ला आपके भाषा में लिख के दे रही से, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर यीशु मसीह के स्वभाव में आपके जीवन बदलिस नहीं, आप सिद्ध नहीं बने, आपके जीवन से भले भले काम प्रकट होना रही से, लेकिन ये नहीं हो इस तो मोर प्रिय, आप लोग दंड से कोई बचा नहीं सके, आप लोग कोई दंड से क्या नहीं कर सके। इसलिए मोर प्रिय आप समझना, आप ये नहीं बोल सके मैं तोर कारण मैं बाइबल नहीं पढ़ सके, तोर कारण मोर जीवन हम बनिस नहीं। आप अपने आप ला धोखा देता। एक बोलते आकाश और पृथ्वी भाग, इस मतलब पाए आप ला कोई बात छिपाए, आप ला कोई बात बचाए नहीं सका। इसलिए ये वचन आपके ही न्याय करे। इसलिए रात और दिन में का बते है फिक्रे पाके हमन काय रहना है, ध्यान दे रहना है। इसी में रखा करना है, ध्यान दे रहना है। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलते हमन हर एक ज्ञान से हमन एक व्यक्ति का सिखाथन, समझाथन, क्या करथन, सिखाथन, चेताथन और सुधारथन, ताकि ये व्यक्ति के का बन जाए, सिद्ध बन जाए। का बन जाए? सिद्ध बन जाए। तो मोर प्रिय, अगर हमें सिद्ध बनना है तो यही वचन में मोला रात और दिन क्या करना है, ध्यान दे। एक से न दाएं हटना है न तो बाएं हटना है, क्योंकि एक दिन मोर न्याय करने के दिन आते। अगर मोर जीवन ये वचन के अनुसार नहीं बनाते तो मोर प्रिय या नहीं सुधरते तो आप कहाँ में रोया, कहाँ में रोया। ये श्वेत सिंहासन के सामने तो पूरा दुनिया भर के लोग मन है। ये सिंहासन के सामने विश्वासी नहीं है, विश्वासी के न्याय अलग है। वो मसीह के न्याय के शासन में बोला मौका मिले, इसलिए लेकिन वह अपन आप ला तैयार नहीं कर सकीस, ओकर तो प्रतिफल हो पाही। लेकिन ये न्याय सिंहासन के सामने हर एक व्यक्ति ला मौका मिले रही। ये वचन आज हर एक के घर में जाके देखिए मिल ही। आज नया नियम हो चाहे काको घर पुराना पुस्तक हो, यही आपके न्याय के कारण बन जाए। समझाए के लिए प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण दिस, एक धनी व्यक्ति और लाजर के विषय में। मालूम है ना, लाजर व्यक्ति घाव से पीड़ा रही से, दुनिया के सुख नहीं पाई, इस बेचारा उसने मर गए। लेकिन एक धनी के घर में सुख सुविधा से बहुत जियत रही से, लेकिन ओकर घर में ये व्यवस्था के पुस्तक रही से। साफ यीशु मसीह बोलते व्यवस्था पुस्तक ओकर घर में रही से। अगर एकर सुनतीस तो वो भी गाँव सकत रही से, बच सकत रही से। लेकिन मोर प्रिय ये कर नहीं मानिस तो कहोगे पीड़ा की जगह में तड़प गए, पीड़ा की जगह में कहोगे पहुँचाएंगे। मोर भी हालत असली हो जाए, मोर भी हालत असली हो जाए अगर मैं ये वचन के अनुसार अगर मोर जीवन नहीं बनाते तो। इसलिए हमारे रात दिन हमारे में ध्यान दे रहना है। एकर वचन के अनुसार मोला क्या करना है, मोर जीवन अपने आप सुधारना है। अगर नहीं सुधारा था तो मोर प्रिय आप न्याय से बच नहीं सकते, आपके लिए कोई बहाना नहीं मिलेगा। इसलिए आप सावधान हो जाएं और इस
वचन के अनुसार अपन जीवन ढाले के लिए तैयार हो जाए। आप ये वचन के अनुसार अपन जीवन ढाले के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए। आइए हम अपन आँख बंद करें और थोड़ा देर ये वचन के अनुसार अपन जीवन मनन करें। का मैं सचमुच ये वचन में मैं रात और दिन ध्यान दे था, क्या रात और दिन ये वचन में पढ़ा था तो मोरला परमेश्वर बात करा थे, मोर विवेक के द्वारा परमेश्वर बात करा थे। एक तय का करा था, का मोर गलती ला बता थे। अरे लोग दूसरे अगर आपकी गलती ला बताई तो आप तो व्यक्ति के लिए आप जलन रखू, आप वो व्यक्ति ला बैरी बना लो। लेकिन जब ये वचन पढ़ा तो का परमेश्वर की आत्मा आपसे बात नहीं करती, ये भी समय तय गलत हस, तय अपने आप में सुधार का नहीं बोलते। अगर नहीं बोलते तो आप के जीवन मरे हुए इके पाको कर आवाज़ सुन नहीं पाता। मोर परमेश्वर मोला अपन वचन के द्वारा बात करते, जब मैं पढ़ता मोर भीतरी आत्मा के द्वारा बात करते, का करना है का नहीं करना है मोला चेतावनी देते। मोला डर है अगर मैं ये वचन के अनुसार अगर नहीं चलिया तो मोला कोई बचा नहीं सके, कोई बचा नहीं सके। ये वचन ही है मोला बचा सकते। एक अनुसार के पास बोलते एक अनुसार से करने के अगर चौकसी करबे तो हर काम सफल होई और तय प्रभावशाली हो जाए। तोर जीवन देख के और लोग में सीखी। प्रिय इन दिन में आप अपन वचन ला, अपन जीवन ला ये वचन के अनुसार ढाल मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु ये वचन के द्वारा आप ला आशीष दे, मिलकर प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता धन्यवाद था और पवित्र वचन ला सुने बार समझे बार आज तय हमारा सहायता करे। प्रभु पिता आज के वचन हम सबों के लिए आशीष कारण बन जाए। और जो प्रभु आज के वचन सुना थे अगर तो वचन पढ़े से सीखे से अगर दूर है तो आज के वचन सुन के वचन सीखे बार समझे बार तत्पर हो बार सहायता मदद करे। क्योंकि प्रभु वो न्याय ज़्यादा दिन नहीं है। प्रभु हम सब चीज़ ये वचन के द्वारा एक दिन लेखा देना पड़े। प्रभु ये वचन के अनुसार ही मोर जीवन बने बार हमन के सहायता मदद करे। धन्यवाद थन पिता, सब महिमा जलाल हम आपके नाम को देते हैं पिताजी। प्रार्थना सुने धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप मन के संग में हो, सबको जय मसीह की।